गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ऐसा प्रॉब्लम जिसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए लेजर बैलेंसेस, दैट इज बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एटसेट्रा दिया हुआ नहीं है। प्रॉब्लम जो है आपको लैंग्वेज में है, दैट इज इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में बताया हुआ है। उसमें से हमको बैलेंस शीट बनाना है। या तो कंप्लीट बैलेंस शीट पूछा जाता है या इक्विटी लायबिलिटीज साइड, दैट इज लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट को पूछा जाता है एक एक्सट्रैक्ट के रूप में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके प्रॉब्लम को। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई अजमेरा लिमिटेड है जो लोन रेज किया है ड्यूरिंग द ईयर 16-17। 12% बैंक लोन है, 15 लाख रुपया। ये नॉन करेंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है। 10,000 10% डिवेंचर 100 ईच का 10 लाख, ये भी सेम है, नॉन करेंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। लेकिन यहाँ लिख रहा है कि 4 इंस्टॉलमेंट में रिडीम्ड होगा। नेक्स्ट रिडेम्पशन आपको 1 अक्टूबर 16 दे रहा है। कुछ डेट का मिस्टेक समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 17 होना चाहिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इस डेट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16-17 का सवाल है, इसलिए वो 16 है, 10 लाख। यहां देखिए, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 30 सितंबर 17 को होगा। हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 17 और ठीक इसके 6 मंथ आफ्टर 1/4 का रिडेम्पशन होगा। 1/4 मतलब 2,50,000। 10 लाख का डिवेंचर है तो 1/4 250। तो ये 2,50,000 को हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं रख सकते हैं। तब ये चला आएगा आपका अदर करेंट लायबिलिटी के घर में, क्योंकि करेंटली वो 6 महीना विद इन 1 ईयर मैच्योर्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एनुअली देते थे और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली देते थे। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन टू बी पेड एनुअली बट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बी पेड हाफ ईयरली। The company had not paid interest both on loan and debenture। तो अगर लोन का बात करें तो 15 लाख का लोन है। 15 लाख का लोन के ऊपर अगर 12% इंटरेस्ट का अमाउंट निकालते हैं तो वो आपका 1,80,000 हो जाएगा। डिवेंचर का बात करें तो 10 लाख का डिवेंचर है और 10% और वो भी 6 मंथ, क्योंकि हाफ ईयरली है, तो वो आपका 50,000 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो बाकी है वो अदर करेंट लायबिलिटी में आ जाएगा। और ये जो डिवेंचर 2,50,000 का 6 महीना के अंदर मैच्योर्ड होने वाला है, तो ये भी अदर करेंट लायबिलिटी में आ जाएगा। हमको दिखाना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज को दिखाना है बैलेंस शीट का। ठीक है, हम लोग का 31 मार्च 17 डेट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे सवाल में शेयर कैपिटल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये लोन है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। और यहाँ से वो मैच्योरिटी होने वाला है तो ये चलाएगा अदर करेंट लायबिलिटी में। यहाँ बता दिया है कि इंटरेस्ट बाकी है, इसका 1 ईयर का इंटरेस्ट है, इसका 6 मंथ का है। ठीक है, आइए देखिए कैसे इसको बनाते हैं। ये रख दिया आपके सामने नोट्स टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखा देते हैं आपका 12% बैंक लोन फ्रॉम SBI। 12% बैंक लोन फ्रॉम SBI, वो अमाउंट है आपका 15 लाख। क्लियर है? अच्छा, डिवेंचर में 7,500 दिखाते हैं। 7,500 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच।
7,50,000। 10,000 डिवेंचर था, उसमें से 2,500 डिवेंचर को हटा दिए, वो चला जाएगा अदर करेंट लायबिलिटीज में। ये हो गया आपका 22,50। क्लियर है। 2 नंबर दिखाते हैं आपको अदर करेंट लायबिलिटीज। इसमें लाते हैं आपको 2,500 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। अच्छा, उसका मैच्योरिटी बहुत पहले है, तो मैच्योरिटी ऑन 30 सितंबर 2017, 6 महीना बाद मैच्योरिटी हो जाएगा, इसलिए उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग से हटा दिए। अच्छा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आपका लोन 15 लाख का है, 12% एनुअल इंटरेस्ट 1,80,000। अच्छा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। दोनों डिवेंचर देखेंगे, 10 लाख का डिवेंचर है, 10% इंटरेस्ट है, 6 महीना का बाकी है 50,000। अब इसको भी प्लस कर लेते हैं, 480। ठीक है। तो आप एक बार फिर से देख लो, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लोन तो आना ही है, इसका इंटरेस्ट जो बाकी है वो अदर करेंट लायबिलिटी में आना है। 10 लाख का डिवेंचर था, आप क्वेश्चन को एक बार देखो, 10 लाख का डिवेंचर था, उस 4 इंस्टॉलमेंट में जाने वाला है, रिडीम्ड होगा, जिसका पहला इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर को आने वाला है, 6 महीना बाद। तो ये इसमें से 7.5 लाख लॉन्ग टर्म में रख लेंगे और 2,50,000 को अदर करेंट लायबिलिटी में, तो वही किए, 7.5 लाख लॉन्ग टर्म में रख लिए और 250 अदर करेंट लायबिलिटी में। दोनों डिवेंचर मिलाइए, 10 लाख का डिवेंचर है, उसका बोला था हाफ ईयरली इंटरेस्ट। यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन बोला था एनुअली, तो साल भर का बाकी हो जाएगा, और इसका इंटरेस्ट बोला था हाफ ईयरली। यहाँ बोला है द कंपनी हैज नॉट पेड द इंटरेस्ट बोथ ऑन लोन एंड डिवेंचर टिल द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6 महीना का ले लिए 50,000। क्लियर है। अब इसको ला के हम बैलेंस शीट में अरेंज कर देते हैं। ये रख दिया आपके सामने, बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं था। बी नंबर नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसमें भी ले आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपका 22,50,000। सी नंबर करेंट लायबिलिटीज अदर करेंट लायबिलिटीज 4,80,000। ठीक है, इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग के पास शेयर होल्डर्स फंड नहीं है, सिर्फ ये एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखा दिए 22,50, ये देख लीजिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग 22,50, अदर करेंट लायबिलिटी 4,80। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।